एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है उसको सॉल्व करनी खातिर अब मिड टर्म ब्रेक मेथड से मैं इनके जो फैक्टर्स हैं वो बनाता हूँ। जहाँ पे फार्मूले की ज़रूरत होगी वहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स के फैक्टर्स बनते हैं 3 और 2। तो मिडिल टर्म माइनस एक्स को माइनस 3x प्लस 2x करके लिखते हैं, माइनस 6 एज इट इज़। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से फैक्टराइज किया जा सकता है। तो 9 जब वो 3 का स्क्वायर करके लिखते हैं। यहाँ पे भी 24 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो बनते हैं 6 4 ज़ा 24। तो मिडिल टर्म 2x को मैं 6x माइनस 4x करके लिखता हूँ और माइनस 24 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है उसके 12 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 4x और 3x। तो मिडिल टर्म माइनस एक्स को मैं माइनस 4x प्लस 3x करके लिखता हूँ और माइनस 12 एज इट इज़। इन दो से हम x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3। इन दो से 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x प्लस 3 और x माइनस 3। इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 6। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन लेंगे और उसके अलावा माइनस 4 कॉमन लेंगे। तो माइनस 4 कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर x प्लस 6। इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 4। और इन दोनों में 3 कॉमन है, प्लस 3। जो साइन यहाँ पे होगा थर्ड टर्म के साथ हमेशा वही साइन हम कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4। सिंप्लीफिकेशन से x माइनस 3 यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, इसके पास x बच जाएगा, इसके पास 2। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 3। यहाँ पे x प्लस 6 कॉमन तो x माइनस 4 बच गया। डिनोमिनेटर में x माइनस 4 और x प्लस 3। अब हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 4 x प्लस 3 है। तो x प्लस 3 तो दोनों में कॉमन है, इसके साथ जो है वो x माइनस 4 की कमी है और इसके साथ x माइनस 3 की। तो अगर हम वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उन कमियों को पूरा कर दें, बल्कि उससे पहले जो हमारे पास कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर दें। x माइनस 3 के साथ कैंसिल, x माइनस 4 के साथ कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 रह गया और यहाँ पर x प्लस 6 ओवर x प्लस 3 रह गया। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास इक्वल हैं, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने की खातिर x प्लस 3 हमारा एलसीएम, ऊपर x प्लस 2 और x प्लस 6 एज इट इज़। x और x 2x और 2 और 6 8 डिवाइड बाई x प्लस 3। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 4 रह जाएगा और नीचे हमारा x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने की खातिर हम लेफ़्ट टू राइट ब्रैकेट के अंदर अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 1। तो हमारा जो एलसीएम है x माइनस 1 x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 4x ओवर x4 माइनस 1। x प्लस 1 होल स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये टर्म आमतौर पर स्टूडेंट लिखना भूल जाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab की टर्म का लिखना ज़रूरी है। इसी तरीके से जब x माइनस 1 होल स्क्वायर के फार्मूले को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। डिनोमिनेटर में a माइनस बी प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं।
प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, और यहाँ पे अब हमारे पास 2x और 2x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। तो अब इसको जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास बना 4x इंटू एक्स स्क्वायर 4x क्यूब और 4x इंटू 1 4x माइनस 4x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस 4x, तो माइनस 4x क्यूब और प्लस 4x क्यूब कैंसिल, प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1 प्लस 4x और प्लस 4x 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बनता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। तो ये बनेगा 8x ओवर x4 माइनस 1 और यहाँ पे भी प्लस 4x से के नीचे x4 माइनस 1। दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो गए तो हम डायरेक्टली इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। 8x प्लस 4x जिससे हमारा आंसर आएगा 8x प्लस 4x इक्वल्स टू 12x ओवर x4 माइनस 1। तो 12x ओवर x4 माइनस 1 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करने खातिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मैं मिड टर्म ब्रेक करता हूँ। एक्स स्क्वायर 15 के फैक्टर्स बनते हैं 5 और 3, तो मिडिल टर्म 8x को मैं माइनस 5x माइनस 3x लिखता हूँ, साथ वाला 15 एज इट इज़। इस तरीके से 3 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 और 1, तो मिडिल टर्म माइनस 4x को माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो 5 के फैक्टर बनते हैं 5 और 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन x माइनस 5, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन x माइनस 5, इन दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3, इन दोनों में भी x कॉमन सो x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन x माइनस 5, x माइनस 5 और x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 5 और x माइनस 1। तो इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने की खातिर यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 3 है, इसमें तो ये जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है इसमें x माइनस 1 की कमी है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जो दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन है x माइनस 3 और x माइनस 1, इसमें x माइनस 5 की कमी है तो x माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और जो हमारे पास तीसरा फ्रैक्शन है 2 ओवर x माइनस 5 और x माइनस 1, इसमें x माइनस 3 की कमी है तो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से अब तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वापस में इक्वल हो गए, तो उसको हम एलसीएम के तौर पर लिख लेते हैं x माइनस 5 x माइनस 3 और
x माइनस 1। यहाँ पे ऊपर x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 5, और ये -2 जब x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 6, तो x प्लस x 2x और -2x जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, और +5 और +6 से हमारे पास 11 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर इसको अगर मैं ज़रा ऑर्डर में लिख लूँ, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 5, तो इसमें हमारा जो आंसर बना वो बना 11 ओवर x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x माइनस 5। तो यहाँ पे की स्टेप ये सबके डिनोमिनेटर इक्वल करना है। जिस चीज़ की कमी होगी उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा उसी से डिवाइड भी करेंगे। और इसका मकसद क्या था, ताकि तीनों के डिनोमिनेटर्स बराबर हो जाए और हमारे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, ये -5 था जिसको कि मैंने +5 कर दिया। अगर ये -5 है तो -1 और -5 मिलके -6 बनेंगे, तो -6 और -1 और -5 -6, और साथ में जो +6 है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा ऊपर हमारे पास 0 आ जाएगा। जब ऊपर हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि +2x -2x के साथ कैंसिल हो गया, -6 +6 के साथ कैंसिल, तो फाइनल आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की गुंजाइश बनती है x प्लस 2 और x प्लस 3 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दे सकता हूँ, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। x माइनस 2 एज इट इज़, 2x स्क्वायर माइनस 32 में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 32 16 हो जाएगा। नीचे x माइनस 4, इसका x स्क्वायर माइनस x माइनस इसका मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, 6 के फैक्टर्स 3 और 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x प्लस 2 x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 x माइनस 3, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x प्लस 3 को x प्लस 3 के साथ कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे x माइनस 2, और ये x स्क्वायर माइनस 16 को मैं यहाँ पे x स्क्वायर को x का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, x माइनस 4, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 3, x प्लस 2 x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 2 x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को हम x प्लस 4 और x माइनस 4 लिख सकते हैं। नीचे x माइनस 4 और x माइनस 3 दोनों में कॉमन, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, x माइनस 4 के साथ कैंसिल, और अब हमारे पास यहाँ पे ये x प्लस 2 था जिसको मैंने गलती से x माइनस 2 लिख दिया, तो ये भी x प्लस 2 हुआ, ये भी x प्लस 2 इस x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब x माइनस 3 दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो आपस में इक्वल हो गए, x माइनस 3 हमारा एलसीएम, यहाँ पर x प्लस 2, और ये यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 4, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2x प्लस 8, तो x प्लस 2x जो है वो हमारे पास 3x आ गया, और 2 प्लस 8 जो है हमारे पास 10 आ गया ओवर x माइनस 3, सो 3x प्लस 10 ओवर x माइनस 3 जो है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है x प्लस 3, उसका न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 9 18, तो 18 के हिसाब से हमारे पास जो 9x का मिड टर्म ब्रेक बनता है वो 6x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9। सेकंड जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो एज इट इज़, क्योंकि कोई फैक्टराइजेशन की गुंजाइश नहीं है,
4x स्क्वायर माइनस 9 को हम 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3 और यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2x माइनस 3 इज 4x अपॉन 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो फर्स्ट फ्रैक्शन बन जाएगा x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 कॉमन 2x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2x माइनस 3। x प्लस 3 इस x प्लस 3 को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे 4x अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें 2x प्लस 3 तो है, लेकिन सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास जो यानी कि जिस चीज़ की कमी, अगर वो कमी हम पूरी करते जाएं तो यहाँ पे 2 की कमी है और 2x माइनस 3 की कमी है। उससे हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। दूसरा जो फ्रैक्शन है उसमें 2x प्लस 3 की कमी है, तो 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। और जो तीसरा फ्रैक्शन है 2x प्लस 3 भी है डिनोमिनेटर में, 2x माइनस 3 भी है डिनोमिनेटर में, और इसके पास 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। अब सबके डिनोमिनेटर बराबर हो गए, यानी कि 2 इंटू 2x प्लस 3 2x माइनस 3। तो यहाँ पे रह गया 2 न्यूमरेटर में 2 इंटू 2x माइनस 3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 4x माइनस 6, और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो है 2x प्लस 3, और यहाँ पे मेरे पास माइनस 8x रह गया। तो सिंप्लीफाई करने से 4x प्लस 2x 6x, 6x और माइनस 8x माइनस 2x, और माइनस 6 और प्लस 3 से आंसर आते हैं जी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अब मैं माइनस 2x माइनस 3 में से माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर 2x प्लस 3 रह जाएगा, नीचे 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। 2x प्लस 3 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास रह गया ऊपर माइनस 1, नीचे 2 इंटू 2x माइनस 3। अच्छा, बुक का आंसर जो है वो 3 माइनस 2x, उसमें मुझे डाउट है, तो ये वाला आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो a माइनस 1 बाई ए जो है उसके लिए a की वैल्यू हमको गिवन है a प्लस 1 और a माइनस 1। 1 बाई ए की वैल्यू जो है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, a माइनस 1 ऊपर और a प्लस 1 नीचे। अब इसका हमारे पास जो एलसीएम बनता है a माइनस 1 a प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस 1 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइडेड बाय a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1। तो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ कैंसिल, और प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, लिहाजा हमारा आंसर आया 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1। ये हमने a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू को फाइंड किया।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है x माइनस 1 और x माइनस 2, इसमें जो हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन है 2/2 माइनस एक्स, अगर नीचे वाले 2 माइनस एक्स में से हम -1 कॉमन ले लें तो ये भी x माइनस 2 बन जाएगा, और x माइनस 2 बनने से ये जो बाहर का प्लस साइन है माइनस हो जाएगा। उसकी वजह यह है हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी इक्वल टू माइनस इंटू बी माइनस है। तो जब भी हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये 2 माइनस एक्स माइनस 2 बन जाएगा, और वो माइनस जो हम बाहर निकालेंगे तो प्लस को माइनस कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने की खातिर, अच्छा पहले यूँ करते हैं कि इसके फैक्टर बना देते हैं। ये बनेगा 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो बराबर हो चुके हैं, तो x माइनस 2 एलसीएम हो गया। ऊपर x माइनस 1 और माइनस 2 उनको हम आपस में इकट्ठा अब लिख सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर करने की ज़रूरत है, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स की कमी है, 2 माइनस एक्स से मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, प्लस 4 ओवर 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 एक ही बात होती है, लेकिन 2 माइनस एक्स और x माइनस 2 एक बात नहीं है, उसको हमें 2 माइनस एक्स ही लिखना होगा। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 2 रह गया, और यहाँ पे एलसीएम के तौर पर हमें x प्लस 2 और 2 माइनस एक्स, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं आपसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इंटू 2 2x, x इंटू x एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू माइनस एक्स, और यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है हमारे पास 4 रह गया। इससे फर्स्ट फ्रैक्शन x माइनस 3 x माइनस 2 एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं x स्क्वायर की एक ही टर्म है, उसके बाद 2x और माइनस एक्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, तो 2x और माइनस एक्स प्लस एक्स, और कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास 2 और 4, तो इससे प्लस 6 डिवाइड बाय x प्लस 2 और 2 माइनस एक्स। अच्छा मसला ये है कि यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, तो इसको मैं दोबारा अगर x माइनस 2 बनाना चाहता हूँ तो नेगेटिव साइन मुझे एक बार फिर कॉमन लेना पड़ेगा, और वो कॉमन लेने की सूरत में हमारे पास बाहर का जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा। लेकिन x प्लस 2 की कमी अभी भी है, तो x माइनस 3 और x माइनस 2, इसको मैं x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ ताकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं, और ये नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेने की सूरत में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 है ये तो एज इट इज़, नीचे हमारे पास ये जो 2 माइनस एक्स है वो x माइनस 2 बन गया, और ये x प्लस 2 एज इट इज़। तो ऐसा करने से हमारे पास दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर बराबर हो गए। अब मैं एलसीएम के तौर पर x माइनस 2 और x प्लस 2 ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो चुके हैं। x माइनस 3 और x प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, और माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो लाइक टर्म्स में हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 2x और माइनस 3x से माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और माइनस 6 और प्लस 6 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई, जब मैंने x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आता, माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इसकी करेक्शन कर लेते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, लिहाजा यहाँ पे भी ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो और प्लस 2x माइनस 3x और प्लस एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कट गए, प्लस 2x और माइनस 3x से जो हमारे पास माइनस एक्स आया इन दो से, और यहाँ पे जो प्लस एक्स है और ये भी एक दूसरे को काट देंगे, माइनस 6x प्लस 6x को काट देगा, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स एक दूसरे को काट देंगे, x माइनस 2 ओवर x प्लस 2, ऊपर हमारे पास रह गया 0।
तो 0/x माइनस 2/x प्लस 2 जो है उसका आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू गेट दिस। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैं कहूँ कि 6 में से क्या माइनस किया जाए कि 4 आए। तो 6 में से अगर 4 माइनस करें तो जवाब 2 आते हैं। इसका मतलब ये है कि 6 माइनस 4 जो है वो आपके पास आपको आंसर देता है कि 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से इसमें से भी फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड एक्सप्रेशन माइनस करेंगे तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन आएगा जो कि इसमें से माइनस करने से ये आंसर आता है। तो सोल्यूशन में मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन 2x² प्लस 2x माइनस 7 जो है वो एज इट इज़ x² प्लस x माइनस 6 और यहाँ पे माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ मिड टर्म ब्रेक से तो 2 7 are 14 और तो 14 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो उनसे 2 नहीं आता, लिहाजा ऊपर वाले एक्सप्रेशन के तो फैक्टर्स नहीं बनते। अलबत्ता 2x² प्लस 2x माइनस 7 एज इट इज़। नीचे हमारे पास 6 के फैक्टर 3 और 2 बनते हैं तो उसके हिसाब से x², मिडिल टर्म को मैं तोड़ के 3x माइनस 2x लिख देता हूँ और माइनस 6 एज इट इज़ और माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 और यहाँ पे अब 2x² प्लस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, x प्लस 3 इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन। तो यहाँ पे भी x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 ऊपर 2x² प्लस 2x माइनस 7 एज इट इज़। नीचे हमारे पास x प्लस 3 कॉमन और यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे माइनस 2। अब ये जो हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन है x माइनस 1 और x माइनस 2, इसमें एलसीएम लेने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर चूँकि इक्वल होने चाहिए तो मैं अगर इसको x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ तो दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे। अब मेरे पास x प्लस 3 और x माइनस 2 दोनों के डिनोमिनेटर हो गए। ऊपर मेरे पास आ गया 2x² प्लस 2x माइनस 7 इन दोनों x और x माइनस 1 और x प्लस 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस 3x माइनस 1x और माइनस 3। इससे जो है हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 2x² प्लस 2x माइनस 7 और इसके साथ माइनस x² प्लस 3x और माइनस 1x से प्लस 2x, बाहर के नेगेटिव साइन की वजह से माइनस 2x और ये जो माइनस 3 है ये बन जाएगा प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 3 और x माइनस 2। तो 2x² माइनस x² के बराबर हो गया, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 4 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 2। x² माइनस 4 के भी फैक्टर्स बनते हैं x प्लस 2, x माइनस 2, नीचे का x प्लस 3 और x माइनस 2 एज इट इज़। x माइनस 2 से कट गया, लिहाजा हमारा फाइनल आंसर आया x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक हमारे पास एक ही तरह के हैं। इनमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं 11 और 13 ट्राई करता हूँ। फैक्टराइजेशन जो कि हमने सीखी हुई है उसके मुताबिक सबको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कैंसिलेशन के बाद आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास x4 माइनस 8x में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर x³ माइनस 8 रह गया। नीचे 2x² प्लस 5x माइनस 3 को फैक्टराइज करने खातिर 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर आया 6 और मिड टर्म ब्रेक के तरीके से 5x को मैं तोड़ के प्लस 6x माइनस 1x लिख देता हूँ, माइनस 3 एज इट इज़। यहाँ पे 2x माइनस 1 भी एज इट इज़। x² प्लस 2x प्लस 4 ये x का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। मिडिल टर्म को 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिखा जा सकता है, तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसी तरीके से जो थर्ड मेरे पास फ्रैक्शन है x प्लस 3 एज इट इज़, अलबत्ता डिनोमिनेटर में x कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 8 को मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का शेप दे सकता हूँ। ये का क्यूब हो गया, x का क्यूब हो गया और ये 2 का क्यूब हो गया। नीचे इन दोनों में से मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, ये 2x माइनस 1, नीचे हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 एज इट इज़ और नीचे x इंटू x माइनस 2। ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, नीचे x प्लस 3 कॉमन और 2x माइनस 1 रह गया। फर्स्ट टर्म में 2x रह गया, सेकेंड टर्म में माइनस 1 रह गया। नीचे यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे भी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में जो कैंसिलेशन हो सकती है अगर हम उसको देखें तो ये 2x माइनस 1 इस 2x माइनस 1 के साथ कैंसिल, x माइनस 2 को इस x माइनस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, इस x प्लस 3 को इस x प्लस 3 के साथ कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी अब हमारे पास ये जो x है इसको इस x के साथ कैंसिल कर देते हैं। ऊपर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 रह गया और नीचे जो है मेरे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू को हम x प्लस 2 होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि उसके लिए 2x की बजाय हमारे पास 4x होना चाहिए था। अच्छा, मुझे अगेन यहाँ पे एक गलती हुई कि 2x को मैंने 2 इंटू एक्स इंटू 2 करके लिखा, हालांकि ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब कि इसके आप फैक्टर्स नहीं बना सकते, इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ही लिखना था। तो इसकी मैं करेक्शन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ही रहेगा, नीचे भी यही हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ही रहेगा, लिहाजा यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ही रहेगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन को काट देगा, लिहाजा हमारा आंसर 1 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करने की खातिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम में इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें भी x माइनस वाई और x प्लस वाई हमारे पास एलसीएम, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में मैं इसको लिख सकता हूँ x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, और इसको भी x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, नीचे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़। इसी तरह से यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और नीचे जो है हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक लिख सकता हूँ। अच्छा, अब फर्स्ट ब्रैकेट में x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस x4 माइनस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे
एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और ये अगर मैं डिवीजन, चलें पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो इसका मसला हल करते हैं। प्लस एक्स फोर माइनस एक्स फोर के साथ कैंसिल, प्लस वाई फोर माइनस वाई फोर के साथ कैंसिल। यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2xy तो प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र के साथ कैंसिल, प्लस वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र के साथ कैंसिल। और यहाँ पे 2x स्क्र वाई स्क्र और 2x स्क्र वाई स्क्र 4x स्क्र वाई स्क्र डिवाइडेड बाय और डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऊपर चला गया और नीचे हमारे पास 2xy और 2xy मिलके 4xy जो कि नीचे आ जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल, एक्स वाई स्क्र को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर हमारे पास एक्स वाई रह गया और नीचे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो एक्स वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हमारा आंसर आना चाहिए। चूँकि मैं जल्दी में बहुत सा कोर्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हैंड राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है उसके लिए माजरत।